Always the hottest topic in Pakistan cricket, maybe even global cricket. बाबर आजम is back. लेकिन अभी भी बाबर आजम के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है ना वो ख़त्म नहीं हुई है. बाबर मीडिया में वही कह रहे हैं कि मुझे किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है. एंड द क्रिटिसिज्म इज़ हॉट ऑन बाबर अगेन अगेन. और आज हम बात करेंगे कि बाबर की फर्स्ट सीरीज बैक है. एंड आई एम अ ह्यूज बाबर फैन एंड आई थिंक जो भी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा है ना उसको क्रिकेट की समझ नहीं है. वेलकम बैक टू क्रिकेट विद ऑक्स. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या कर रहे हैं? जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो वैसे करें. एक चीज आई थिंक मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था. उसको क्रिकेट की समझ हो सकती है जो बाबर पर क्रिटिसिज्म कर रहा है, लेकिन आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट बाबर इज एक्सट्रीमली अनफेयर. फेयर पॉइंट. आई थिंक पहले देखते हैं कि हुआ क्या. आई हाँ थिंक या ट्रू. बाबर इज बैक, क्रिटिसिज्म इज बैक, द गॉसिप मतलब इज ही इज बैक एज कैप्टन. He's back as हाँ, when I say he's back as captain. यार आई थिंक थोड़ा सा बैक सेट ये है कि बाबर ड्रॉ कर गया पहली अपनी सीरीज अगेंस्ट अ वेरी वीक न्यूजीलैंड साइड. अब उसमें पहला सवाल यू नो व्हाट्स फनी, सॉरी टू कट यू. अच्छा हम पहले कहते हैं ना बी टीम, सी टीम, जी टीम. नहीं वही वही तो. मतलब आज जो मैं कैप्शन देख रहा था न्यूजीलैंड की सी टीम, बी टीम, एफ टीम में पहुंच चुके हैं. मतलब हमने कोई आसरा नहीं छोड़ा है. तो पहले एक चीज नजर डालते हैं कि बाबर की इस बार कैप्टनसी कैसी रही. मुझे ऐसा लगता है कि जो उसकी बाय द बुक माइंडसेट था उसमें थोड़ा सा चेंज आया है. Yeah. अगेन पीपल माइट नॉट एग्री विद इट. नहीं आई थिंक आया है. उसकी मेन वजह, जो मेन चीज मुझे सामने दिखी, मैं बोलूंगा, he's been a bit more dynamic than usual. He bowled 8 bowlers, so he utilized all his bowling options in the last T20. Yeah. He shuffled अपना जो भी उसका बैटिंग ऑर्डर उसने शफल किया अपने हिसाब से. शादाब मेरे ख्याल से फ्लोटर खेला है फुल सीरीज के थ्रू आउट. तो ये चीजें जो पहले उसको बहुत पड़ती थी ना कि यार अगर रन पड़ रहे हैं तो Criticism पड़ते बहुत जा होता रहे था, हैं, बॉलर yeah. सही से यूज नहीं कर रहा, शाहीन को जल्दी ले आया अभी आखिरी मैच में जब जरूरत थी. Yeah. तो आई थिंक इज इम्प्रूव्ड इन दैट रिगार्ड्स. आई थिंक ऑब्वियसली एज अ कैप्टन आपकी लर्निंग ग्रोथ होती है. दिस इज वाई मेरा ये ख्याल है कि अगर आप किसी को कैप्टन बनाते हो ना, एक वर्ल्ड कप या ऑब्वियसली बाबर की तो बहुत सारी वो चीज़ें हैं, बट एक चीज़ के ऊपर आप उसको ये नहीं बोल सकते कि हाँ इससे पहले वो गुड कैप्टन था अब वो बैड कैप्टन हो गया. एक ग्रोथ होती है, लर्निंग ग्रोथ होती है. नॉट एवरी वन इज अ गुड कैप्टन एट द स्टार्ट. आई एम नॉट सेइंग बाबर वाजंट, बट वो एक ग्रोथ आती है, वो आती है. बाबर भी ऑब्वियसली है, जब नंबर 1 बैट्समैन बना है तो बिना अकल के तो नहीं बनाना. अभी जो सब कहते हैं कि अकल ही नहीं है यार, अब यू डोंट बिकम टॉप ऑफ द वर्ल्ड विदाउट the knowledge, ability, the genius to become that. नहीं, आई एग्री. देखिए थोड़ी सी मैं हमेशा कहते आता हूँ कि बाबर की बदकिस्मती है. एक केस है उसामा मीर का. उसामा मीर आपका लीडिंग पीएसएल का बॉलर है, सही है. हाँ. जब वो बाबर के अंडर खेलता है 3 ओवर में 35 खा के चला गया. अब ये कहीं से ही बाबर कंट्रोल नहीं कर सकता उसको. आई फील लाइक बाबर की जो एक चीज़ है जो माइंड सेट पे बाबर कर सकते हैं, आई लव द फैक्ट दैट ही लाइक्स टू बी आउटस्पोकन इन द मीडिया. वो बोलते हैं कि मुझे फर्क नहीं I like पड़ता, ये that. सही है. I like that. उसको यही चीज थोड़ी अपने माइंडसेट टीम में भी ट्रांसफर करना But I चाहिए. think है. I don't think we can make that judgment because we're not there in that team setting. नहीं, मैं We don't know. देखो अब इसमें मेरा जो आर्गुमेंट है वो ये है, ये टीम 180 से ऊपर रन क्यों नहीं करती? That's a mindset problem now. Right. That's तो a ये mind. needs to translate. So you're saying, but I think what you mean is aggressive nature. Yeah, what I'm saying हाँ. is कि एक a good captain basically influences the team हाँ. कि भाई ये हमें इस माइंडसेट के साथ उतरना है. What you need basically is a very clear game plan. गेम प्लान. जब तक सारे बंदे एक गेम प्लान पे नहीं आएंगे ना, वही जैसे तुमने कहा कि एक अग्रेसिव नेचर का गेम प्लान जिसमें सब इन्वॉल्व है, फिर ही ये जो है ना एक जैसे इंग्लैंड का बनता है ना कि वो मारेंगे ही. डोंट मीन कि हम भी वो बन जाएं, बट जो भी हम गेम प्लान डिफाइन करें वो चेंज हो रहा है थोड़ा. आई थिंक पहले गेम प्लान ये था थोड़ा सा एंकरिंग का था, बाबर रिजवान एवरीवन प्लेज अराउंड हिम. अब वो थोड़ा सा जो है सिचुएशन चेंज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ बाबर. आई थिंक सैंपल साइज छोटी है टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट कि बाबर ने कैसा किया एज अ कैप्टन. 4 मैच में, लिटरली 4 मैच में 2 हारे 2 जीते, व्हाट एवर. ऑन हिज बैटिंग मुझे लगता है इज इम्प्रूव्ड. आई थिंक उनका जो इंटेंट है ना शुरू में पावर प्लेज में, वो जो नजर आया ना, इट्स बिन इनसेन. नो, आई एग्री. वेरी गुड पॉइंट. आई थिंक टू बी फेयर उसकी ओवरऑल सीरीज थोड़ी शेकी रही, लेकिन द बाबर वी सॉ इन द लास्ट T20 is the Babar we have seen in 2024 in T20s. Exactly. और जो PSL में नजर आया, जो PSL में नजर आया, like he was so fluid. साइम आउट हो गया था और उसके बाद the range of shots he played, I think 2 साल पहले
बाबर ये वाली शॉटें नहीं खेलता पावर प्ले। नहीं खेलता। एंड यू कांट अंडरस्टैंड दिस बाय जस्ट लुकिंग एट द स्कोर कार्ड। Yes. वो आप मैच देखोगे ना तो समझ आता है कि बाबर इवन इन द फर्स्ट 6 ओवर्स इज नॉट ओनली लुकिंग टू प्ले हिज कवर ड्राइव्स, इज नॉट लुकिंग टू प्ले कि अच्छा थोड़ी सी शॉर्ट बॉल मिल गई तो मैंने चौका पुल कर दिया या पैडो पे चौका मार दिया। वो देख रहा है स्लॉट में बॉल है, मैं मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर से मारूंगा। वो देखेगा कि हाँ स्लोअर बॉल आई है, मैं इसको छक्का भी मारूंगा जोर से, सिर्फ टाइम नहीं करूंगा। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है बाबर की बैटिंग में जो थोड़े टाइम तक मिसिंग था और अब वापसी आ चुका है। इट्स वेरी गुड टू सी। अब यहाँ पे एक चीज जो है, लेकिन लोग अभी भी खुश नहीं है। लोग कभी भी खुश नहीं होते। मैं मेरे ख्याल से कल ये 100 भी कर दे तो भी खुश नहीं होंगे, उसमें भी कोई इशू आ जाएगा। लाइक कोई कह रहा था कि उसको 100 करनी चाहिए थी। हाँ, तो अब बस आप एक काम करो ना, उससे सब करवा लो बाबर से। रियलिस्टिक नहीं है। 10 और बंदे भी तो है जो क्रिकेट खेलने आए पूरी टीम कुछ नहीं कर रही। वही बात है कि कुछ भी हो जाए, हाँ चाहे बाबर कुछ भी कर ले, हारे तो सारी गलती बाबर की। जो ये वाला माइंडसेट है ना, थोड़ा टॉक्सिक है आई थिंक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर हैज टू लिव विद इट। इट इज व्हाट इट इज, बट आई रियली लाइक जिस तरह से बाबर ने अपनी गेम इंप्रूव की, जैसे स्ट्राइक रेट के लिहाज से किया। आई थिंक यहाँ पे अभी थोड़ी और गुंजाइश है, जैसे वो मिडिल ओवर्स की हम बात करते हैं 7 to 15 में वो कैसे और स्पिनर्स को अटैक कर सकते हैं, बिकॉज हमको पता है कि स्पिन इज बाबर्स वीकनेस। आई थिंक वी ऑल नो दिस, इवन ऑफ स्पिनर्स इज हिज वीकनेस, क्योंकि वो लंबे छक्के कैसे मारे हैं या अटैकिंग क्रिकेट स्पिनर्स पे कैसे खेले, एंड वेस्ट इंडीज में स्पिन होती है बहुत। So the most number, यहाँ पे एक स्टैट्स ये है कि most number of dismissals for Babar in T20 eyes is Bracewell, Ish Sodhi, Adil Rashid. Caveated by the fact कि हम न्यूजीलैंड को बहुत खेलते हैं। हाँ बहुत खेलते हैं। कोई फास्ट बॉलर भी हो सकता था ना, एक फास्ट बॉलर भी है। ब्रेसवेल डिडंट प्ले द लास्ट पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज। एग्जैक्टली नहीं, मतलब कहने का मकसद ये है कि स्टैट्स डू से कि बाबर स्ट्रगल अगेंस्ट द स्पिन, लेकिन यहाँ पे ये कि इट्स जस्ट समथिंग आई एम वरीड अबाउट, दैट्स इट। अग्रीड, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि मतलब वो बिल्कुल फारेगा स्पिन के अगेंस्ट, बट हाँ ये कोई अज्यूम नहीं कर ले कि बिल्कुल ही फारेगा। लोग तो ये कहते हैं ना, इट्स अ सॉर्ट ऑफ लाइक अ ग्लिच। इट्स अ ग्लिच, इट्स अ ग्लिच, इट्स अ बग व्हिच कैन इट्स अ बग, इट्स अ बग फिक्स करते हैं। बट आई पर्सनली आई थिंक के बाबर आजम माइट जस्ट डू बिग थिंग्स इन दिस वर्ल्ड कप। होपफुली, प्लीज, इंशाल्लाह। दुआएं तो पूरे लेकिन आई थिंक जितने भी बाबर को क्रिटिसाइज करते हैं ना, उतने भी ज्यादा बाबर फैंस भी हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में भरे हुए हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन बिफोर एंडिंग आई एम गोइंग टू से टू यू इज, बाबर एज अ बैट्समैन आर यू सैटिस्फाइड? पर्सनली मैं तो हूँ। यस आई एम। maybe 6 months ago I would have said कि थोड़ा इशू है, but he's really improved, तो I am backing Babar as a batsman in this World Cup. तो फिर ये बाबर का चांस है। अब इंग्लैंड सीरीज आने वाली है and we know how Babar in England is. So thank you for watching and please subscribe and see you next time.